तो भैया मैं हूँ यहाँ पे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ जो है अब मैं अपना पार्सल रिसीव करने आया। तो ट्रेन के पार्सल के बारे में बहुत कुछ नई नई चीज़ें पता चली जो मुझे आज तक पता नहीं था। तो यहाँ पे सीन ये है कि जब भी आप अपना सामान भेज रहे हो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन से, पार्सल से, तो बिना ओरिजिनल बिल्टी स्लिप के आपको डिलीवरी नहीं मिलेगा। तो बिल्टी स्लिप क्या होता है? जब आप पार्सल करते हो तो गवर्नमेंट का एक स्लिप ऐसा जनरेट करके रेलवे के तरफ से, जिसमें PNR एक नंबर भी होता है, वो मिलता है। और वो लेट से आप भेज रहे हो, आपका कोई रिलेटिव कोई सामान भेज रहा है ट्रेन से, तो वो बिल्टी स्लिप आपको फिज़िकली वहाँ पे कुरियर करना होगा। मतलब फिज़िकली आपको चाहिए वो, तभी जाके आप वो सामान रिसीव कर सकते हैं। अब केस मेरे पास बिल्टी स्लिप नहीं है, फिज़िकली नहीं है, तो इन दैट केस क्या करना है कि आपको एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बॉन्ड एक 20 रुपीज़ का एक स्टाम्प पेपर होता है, जिसमें सिर्फ डिक्लेरेशन होता है कि मैं ये सामान रिसीव कर रहा हूँ और ये यहाँ से पार्सल हुआ था वगैरह। लेकिन अब इससे भी बड़ा एक चैलेंज मेरे पास ये आ गया कि जिसके नाम वहाँ पे लिखा है कि कौन रिसीव करेगा वो अलग है। वो अब जैसे मैं रिसीव करने आया हूँ, मेरा नाम कुछ और है, और जिसके नाम पे वो साइकिल में बिलिंग करा के वहाँ पे नाम लिखा दिया वो अलग है। तो मैंने बॉन्ड बना लिया अपने नाम पे। जब वो सिस्टम में कंप्यूटर में डाल रहे हैं तो नाम कुछ और दिख रहा है, तो इस पर भी उनको ऑब्जेक्शन है। ऑफ कोर्स लीगली ऑब्जेक्टिव एक है, लेकिन मुझे क्लियर बताया नहीं। वहाँ पे डिलीवरी वाले काउंटर पे बोला कि जो रिसीव करेगा उसी के नाम पे बॉन्ड बनना चाहिए। तो मैं अपने नाम पे बना के आ गया। आने के बाद वो सिस्टम में डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका तो नाम ही नहीं है कहीं पे। तो मैं कैसे दे दूँ आपको? आपका आधार कार्ड लगा है, वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो नाम दिखेगा सिस्टम में उसी नाम पे आपको जो है कराना पड़ेगा। तो अब मुझे फिर से रिटर्न जाना पड़ रहा है, और रिटर्न जाके मुझे ये काम फिर से कराना पड़ेगा। मतलब मुझे जिसका नाम था कंसाइनी, जो रिसीव करने वाला है, उसका नाम चेंज करके तभी वो पार्सल मिलेगा। तो थोड़ी देर में मैं इसको साइन कराता हूँ, फिर से मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो भाई ये वो जगह है GV सलूजा हॉस्पिटल, जिसके ठीक सामने ये छोटी सी जो गुमटी है, यहीं पे ये काम होता है। तो मैं कराता हूँ इसको। एक सिंपल नाम लिखने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा, और अब मैं जा रहा हूँ। दिमाग का आह्वान कर रहा है, लेकिन प्रोसेस है, प्रोसेस तो करना पड़ेगा। तो अब देखता हूँ वहाँ जाके जो पार्सल ये वाला ऑफिस है उसमें। तो मैं यहाँ पे आने का रास्ता, ये यहाँ से ये जो टेम्पल सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ये टेम्पल है, बस उसी वाले गली में आके आपको फर्स्ट राइट लेना है, और वहीं पे हॉस्पिटल है। तो बेसिकली यहाँ पे है सलूजा हॉस्पिटल, इसी के ठीक पीछे जो है वो वेंडर है स्टाम्प पेपर वाला। तो लेट्स डू दैट। तो आपके पास अगर स्लिप ऑलरेडी है तो आप ये सिकंदराबाद मेट्रो वेस्ट, सिकंदराबाद वेस्ट जो स्टेशन है वहाँ से उतर के आप सीधे बाहर जैसे निकलेंगे आप आ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा है, तो कोई भी पार्सल आपको यहाँ पे आता है पहले, और यहाँ से ही जो है आपको यहाँ पे पिक करना रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अनपैकिंग का भी चार्जेस है, ओके, अनपैकिंग शुल्क। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। ओके, अब मैं जा रहा हूँ अपना फाइनल काम कराने। तो ये है ऑफिस, एंड लेट्स सी यहाँ पे अब आगे क्या होता है। तो दोस्तों फाइनली मेरा सामान मिल गया है, और ये फाइनली जो सामान है ये मिल चुका है। और इस प्रोसेस में यही है कि 2 दिन मेरा लेट हुआ, जिसके चलते जो है मुझे 650 रुपये अलग से लग गया। 2 या 3 दिन लेट हो गया।
तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिन तक आप अगर अपने सामान को नहीं लेके जाते तो भी आपको चार्जेस लग जाएगा। तो इसीलिए एटलीस्ट ये जानकारी आपको हो सकता है कि फ़ायदेमंद हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।